मोदी जी जो हैं फ्रांस पहुंच चुके हैं और उनका एक बहुत ही बड़े स्तर से बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य स्वागत किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को दर्द उठा है कहीं ना कहीं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। 12 फ़रवरी तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो एआई समिट के लिए गए हैं, मक्सई के अंदर कॉन्सुलेट भी खोलेंगे। सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे शेख मुजीब के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादे के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ तो सब धर्मों की बात लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। अगर इस दौरे की बात करें निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्यों मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर एआई एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचे। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज़ ये जो Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी। तो एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रांस में भव्य स्वागत। पीएम मोदी का फ्रांस पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ। रेड कारपेट बिछाया गया और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने खुद मोदी जी की गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय और फ्रांसीसी झंडों से सजा पूरा इलाका भारत फ्रांस की दोस्ती का संदेश दे रहा था। दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार और तकनीकी समझौते पर बड़े फैसले होने की उम्मीद है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अमेरिका यात्रा और बड़ी डिफेंस डील भी होने की संभावना है। फ्रांस के बाद पीएम मोदी सीधे अमेरिका जाएंगे। यहां भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी डिफेंस डील फाइनल होने की संभावना है। इस डील में भारत की सैन्य ताकत को नया आयाम मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि डील भारत को एशिया में और भी मजबूत स्थिति पर ला सकती है। पाकिस्तान की बौखलाहट, फ्रांस और अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियां पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पाकिस्तानी मीडिया और उनके राजनीतिक गलियारों में इस डिफेंस डील को लेकर खासी चिंता जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या पाकिस्तान इन बदलाव का सामना कर सकेगा? तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं जो भी इस वीडियो में पाकिस्तानी एंकर या जो भी कोई आवाम बोल रही है उनका आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुआ है और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है एमेनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियॉरिटी समझता है ओवर इंडिया और ये एयर सुपरियॉरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है इसी तरह J-10C J-20 J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं।
ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफ़र की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है, तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर। क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है, वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियाँ थी, वो तो मसरूफ़ थी रशिया की फ़ौज को असला देने में। और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन इन मैनी वेज़। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है, उसमें अपना डेब्यू करेगा। लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखिए, इंडिया ने क्या किया है पहले? इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे, इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्यूटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है, वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज़ को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो हमें तो बहुत फ़ायदा है। अमेरिकन्स के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ये फ़ैसला भी कर लें कि हाँ जी, हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज़ माँगते हैं अमेरिकन्स, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज़ थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज़ जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है कि इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया। ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों के अंदर अमेरिकन्स इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं। सो इंडिया के लिए जिस चीज़ की ऑफ़र है वो ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंडिया Su-57 वज़ीर आज़म साहब हैं, वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है, जिसमें वर्ल्ड वो गवर्नमेंट लोन समिट लेके दुबई वापस में। आ जाएंगे। तो ये हम कभी अभी- कम्पीट नहीं कर हम सकते। अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया फाइनेंस जाए, को कैसे और इकट्ठा किया जिसमें जाए। शहबाज आपके शरीफ रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं। तो आप मतलब वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू सबसे बनेगा। बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। पेपाल जो नहीं है, पेपाल। ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो नहीं है? VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे वो हुए हैं। suspend हो हाँ, जाते वो हैं ना, 2 दिन illegal। बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वही वो Illegal जितना है है ना, इलीगल है काम, हाँ। इलीगल ही हो रहा है। हाँ, कोई और अगर काम भी बाहर एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर क्यों? पकड़ के बैठ गई हूँ कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे मैम हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। हाँ। पॉलिसीज बना रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं। तो वो मतलब है ना, उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है, जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना, जो भी Old अच्छी school of बात thoughts करता के लोग हैं। है, हाँ, जो भी काम की बात करने लगता है उसको उठा के ले जाते हैं। मैं यही देख रहा हूँ, ये मोदी जो आप जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर, अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की अपने कंट्री में।
अब वो अब देख कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज करे। और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज करेगा तो इसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। कंट्री उस मेन उनका यही पर्पज़ है कि अपने मुल्क में जो डिफेंस है उसको इंक्रीज करना। बिल्कुल। और अगर ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने भी मोदी साहब को जब कॉल की थी यही कहा था कि इंडिया को अपने सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अमेरिका से जो है एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के डिफेंस को इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हम रशिया से डिफेंस खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान भी है। पूरी दुनिया में अगर देखा, जैसे इंडिया ऑलरेडी बहुत कुछ बना रहा है, खरीद भी रहा है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के भी पेंडिंग है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। डिफेंस बजट पूरी दुनिया का बड़ा तेजी से इंक्रीज कर रहा है और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी कि IMF का लोन भी हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफेंस जो मेन चीज़ होती है ना कंट्री की, वो डिफेंस ही होता है। हाँ। अगर डिफेंस उसका अच्छा है तो वो कंट्री सेफ है। हाँ। अगर डिफेंस उसका वीक है तो वो कंट्री सेफ नहीं है। क्योंकि आपने देखा लास्ट हमने जो हमारी काफ़ी वार हुई है इंडिया के साथ, तो उसमें मेन चीज़ जो हमने इस्तेमाल किया है वो डिफेंस है। डिफेंस की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम अपने यूटिलाइज करते हैं अपने कंट्री पर, वो फ्यूचर में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और आप तो